हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक टॉपिक देख रहे हैं दैट इज़ ऑटोस्क्लेरोसिस। वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस अबाउट द डेफिनेशन, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर एंड द टाइप्स ऑफ द ऑटोस्क्लेरोसिस। ठीक है, हम इसके डेफिनेशन, कॉजेस और हमने पिछले वीडियो पार्ट 1 अगर किसी ने नहीं देखा तो वहाँ देख सकते हैं। रिस्क फैक्टर के साथ यहाँ पे हमने इसके टाइप्स ऑटोस्क्लेरोसिस के 2 होते हैं, दैट इज़ क्लिनिकल एंड हिस्टोलॉजिकल, हमने डिस्कस किया था। तो दिस इज़ द पार्ट 2 एंड यहाँ हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, हमने कुछ यहाँ पे इटियोलॉजिकल पिछले वीडियो में देखा था, लाइक फैमिली हिस्ट्री, हेरिडिटरी प्रेगनेंसी की वजह से, एज फैक्टर या जेंडर। तो कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर what happened, there is a bone is continuously being broken and remodel। ठीक है, वो जो बोन है बार बार, मान लीजिए ईयर का हम डिस्कस करें, वहाँ पे टूट रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ब्रेक हो रही है, ब्रेक डाउन, उसके बाद रीमोल्ड होता है, दोबारा से बनता है ना। देन फेलियर इन द प्रोसेस ऑफ रीमॉडलिंग, उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस है रीमॉडलिंग का वो फेल हो गया है किसी रीज़न की वजह से, फेलियर इन द प्रोसेस ऑफ रीमॉडलिंग। तो क्या होगा, न्यू बोन इज़ नॉट मेड प्रॉपरली। इसीलिए अगर उस प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस आ गई है किसी भी इटियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, तो जो न्यू बोन जो बन रहा है, ठीक है, वो प्रॉपरली क्या होगा, बनेगा नहीं, नॉर्मल प्रोसेस टेक्स प्लेस नहीं करेगा, तो उसमें डिस्टर्बेंस आएगी। उसके वजह से क्या हो गया, ग्रेजुअली एबनॉर्मल बोन फॉर्म होगा। ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल बोन ग्रोथ होगी ईयर में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, स्टेप्स के अराउंड होती है ना वो। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, इवेंचुअली मोर ऑफ स्टेप्स इज़ कवर्ड बाय एबनॉर्मल बोन ग्रोथ। तो इसमें क्या होगा कि जो स्टेप्स है, स्टेप्स इज़ कवर्ड बाय द एबनॉर्मल बोन ग्रोथ। ठीक है, स्टेप्स के अराउंड क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल बोन ग्रोथ होगी। वहाँ पे क्या होगा, रिड्यूसेस द मूवमेंट ऑफ द स्टेप्स। वहाँ पे क्या है, देखिए उसके वजह से क्या हो गया, जो स्टेप्स जितना वाइब्रेट होना चाहिए है ना, अगर हमें नॉर्मली तो पता है सबको कि साउंड प्रोडक्शन जब होता है ना, जब वो पिन्ना से कैनाल में ट्रैवल करता है, देन मिडल ईयर, देन इनर ईयर तक जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं बोन कंडक्शन, बोन्स के, है ना, कंडक्शन की वजह से। तो वो अगर हार्डनिंग हो गई किसी चीज़ में, तो ऑब्वियसली प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा उसका, तो प्रॉपरली साउंड रीच नहीं होता है। तो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड वही जो मैंने बताया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वाइब्रेशन जो है कॉक्लिया में वो सही से नहीं होगा, एंड स्टेप्स बिकम फिक्स्ड। तो वहाँ पे स्टेप्स फिक्स्ड हो जाता है फाइनली, एंड लास्ट में क्या हो सकता है, इसकी वजह से हियरिंग लॉस। यहाँ पे आप कोई भी साइन एंड सिम्टम्स वगैरह और लिख सकते हैं जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये क्या लीड कर सकता है, हियरिंग लॉस। ऑब्वियसली अगर वो प्रॉपर नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं हो पा रही है बोन की, है ना, रीमॉडलिंग नहीं हो पा रही है, न्यू बोन जो है वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसकी जगह एबनॉर्मल बोन ग्रोथ हो रहा है। एबनॉर्मल की वजह से स्टेप्स जो है वो फिक्स हो गया अपनी प्लेस पे। क्यों फिक्स हो गया, क्योंकि वहाँ पे उसको एबनॉर्मल बोन ने कवर कर लिया। कवर करने की वजह से वो फिक्स्ड हो गया अपनी प्लेस पे। फिक्स्ड होने की वजह से प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगी, वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी तो वाइब्रेट नहीं हो पाएगा, वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा तो फर्दर जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा साउंड, और उसके वजह से क्या हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस कैन बी सीन। सो नेक्स्ट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखिए क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इसके, दैट इज़ हियरिंग लॉस, लो पिच साउंड कैन नॉट बी हर्ड। मतलब कि अगर कोई धीरे बात कर रहा है ना, लो पिच साउंड है, तो इंसान को, उस इंडिविजुअल को कोई धीरे से बात कर रहा है तो वो चीज़ सुनाई नहीं देगी। देन पैराक्यूसिस, पैराक्यूसिस का मतलब होता है द पर्सन हियर्स बेटर इन हाई बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड में कोई हाई नॉइज़ है तो वो उसको सुनाई देगा। एरिया, बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज़ हाई। वाई, बिकॉज क्योंकि साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो आवाज़ में जो तेज़ है, वो आवाज़ बहुत ही तेज़ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से। इसीलिए उसको, अगर हम किसी से देखते हो आप, कोई ओल्ड पर्सन है ना, कोई ओल्ड एज पर्सन है, अगर उनसे बहुत ज़ोर से या फिर थोड़ा चिल्ला के बात किया जाए तो तब उन्हें सुनाई देता है। धीरे बोलने से वो बार बार रिपीट करने को बोलते हैं, तो वो कंडीशन यहाँ होती है। देन डिजीनेस, ठीक है, तो डिजीनेस का मतलब पता ही है, चक्कर वगैरह आना। देन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होगा। देन टिनीटस एंड वर्टिगो, वर्टिगो मतलब स्पिनिंग सेंसेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी ने
कान पे क्या किया, एक स्लैप कर दी, एक मार दी है मुक्का या थप्पड़ मार दिया, तो क्या होता है, हमें कुछ सुन करके आवाज़ सी आती है ना, या सुनाई नहीं देता थोड़े टाइम के लिए, तो वो स्पिनिंग सेंसेशन कहते हैं उसे। तो टिनिटस का मतलब है बजिंग या फिर टिंगलिंग सेंसेशन, बजिंग साउंड सुनाई देता है। अगर ईयर फुलनेस होगी है, अगर कान जैसे पानी से भर गया या कुछ, तो फुल, तो हमें क्या साउंड सुनाई नहीं देता ढंग से, तो उसे कहते हैं बजिंग साउंड। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज कॉकलियर क्या हो गया हमारा अफेक्टेड। कभी भी अगर कॉकलियर अफेक्टेड है तो वहाँ पे क्या होगा, आपको बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। देन डायग्नोसिस में देखिए, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग होता है इन ऑर्डर टू चेक द एक्सटेंट। ऑडियोमेट्रिक टेस्ट पूछ सकते हैं कभी कभी, ये इसीलिए होता है टू चेक द एक्सटेंट ऑफ हियरिंग लॉस, कि कितना हियरिंग लॉस एक्चुअली हुआ है, ठीक है, मतलब कितना रेंज तक, या कितना थोड़ा प्रॉब्लम है या फिर ज़्यादा ही उस इंडिविजुअल को सुनाई नहीं दे रहा है, या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा सीवियर कि बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा है, वो ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग से पता चलता है। देन इमेजिंग स्टडीज़ में हम सिटी स्कैन वगैरह कर सकते हैं ना, टेम्पोरल बोन्स को चेक करने के लिए, टू नो द कॉज, एक्चुअली कॉज क्या है। देन वेस्टिबुलर टेस्टिंग करते हैं। वेस्टिबुलर टेस्टिंग होता है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, जो हमने साइन सिम्टम पढ़ा था। फिर इसमें आता है एक रिनिस टेस्ट और वेबर टेस्ट, ठीक है। रिनिस टेस्ट हो जाता है बोन कंडक्शन एंड एयर कंडक्शन, दोनों में से कौन सा प्रॉब्लम है। कंडक्शन 2 टाइप का होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। और ये कैसा होता है, बाय द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोक, ट्यूनिंग फोक की हेल्प से ये चेक किया जाता है पेशेंट को, ठीक है। टेम्पोरल बोन के पास वहाँ से चेक किया जाता है कि अफेक्टेड दोनों में से कौन से ईयर में प्रॉब्लम है, किस में ज़्यादा सुनाई दे रहा है, किस में कम सुनाई दे रहा है, इस तरीके से होता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोक। देन वेबर टेस्ट में क्या होता है, लिटरलाइजेशन ऑफ द साउंड